नमस्कार दोस्तों, एज ऑफ रेवोल्यूशन के टाई इन बाइनरी के सेकेंड इशू में आपका स्वागत है। तो पिछले इशू में आपने देखा कि डग रैमसी यानी कि रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया पर राज कर लिया है और इसमें हमें पता चला कि कैरल डनवर्स जो कभी कैप्टन मार्वल थी उसे फिनिक्स फोर्स मिल गई है। उसे फिनिक्स फोर्स मिल गई है और वो अब बाइनरी बन चुकी है और उसने अपने एरिया पर ऐसा कोच बनाया है कि उससे रेवोल्यूशन का वायरस अंदर नहीं आ पाता है। लेकिन फिर हैंक नाम के बंदे ने एक महिला के बहकावे में आकर लोगों को उकसाना शुरू किया और वो सारे लोग अब बाइनरी के अगेंस्ट हो गए हैं। लेकिन तभी हम वो महिला को देखते हैं जो हैंक के जरिए अपना काम करवा रही थी। तो अब आगे यहाँ हम एज ऑफ रेवोल्यूशन के ईयर 1 को देखते हैं, जब अचानक से स्पेस में जीन ग्रे को कुछ होने लगा था। ये देखकर कैरल तुरंत जीन को बचाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जीन अचानक से चिल्लाने लगी थी। ये देखकर कैरल तुरंत जीन के पास आती है और देखती है कि वो किसी बबल के अंदर बंद है। तभी अंदर से जीन कैरल से कहती है, अंदर मत आओ कैरल, ये होना ही था। ये बैरियर बनाया इसलिए था ताकि वो वायरस अर्थ से बाहर इस यूनिवर्स में ना फैले। तभी कैरल जिम से कहती है, हम इसका मार्ग निकाल लेंगे। अगर तुम ये नहीं रोकोगी तो ये तुम्हें कंज्यूम कर लेगा। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। लेकिन तभी जिम पीड़ा के मारे जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर कैरल दुखी होने लगी थी और जिम को बचाने का प्रयास करती है। तभी कैरल अपनी पावर का यूज करते हुए बैरियर पर जोरदार वार करती है और कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस पर जिम कहती है, इस वायरस को फैलने मत दो कैरल, इसे किसी भी हाल में अर्थ के बाहर आने मत दो, वादा करो मुझसे। तभी कैरल थोड़ी देर शांत रहती है और फिर जिन से कहती है, हाँ मैं वचन देती हूँ। यह कहते ही कैरल अपना हाथ जिन के बैरियर पर रखती है। यह देखकर जिन भी अपना हाथ उस बैरियर पर रखती है और अगले पल वहां पर बहुत बड़ा उजाला हो जाता है। अब कहानी रियल टाइम में आती है, जहां पर हम बाइनरी को देखते हैं जो वहां पर बैबल्स को मारकर वहीं पर खड़ी थी। तभी बाइनरी कहती है, जिन ने मुझ पर भरोसा किया है और यह ताकत मुझे दी ताकि मैं दुनिया बचा सकूं, पर मैंने तो बस अपना होम टाउन ही बचा लिया। आपको लग रहा होगा कि बचन होता है, पर ये तो बैबल्स है। ये वो ह्यूमंस है और म्यूटेंट्स है जिनसे उनकी भाषा छीनी गई है, वो भी रेवोल्यूशन ने। तभी बाइनरी एक बैबल के पास आती है और उसे देखने लगती है। तभी वो बैबल खड़ी होती है और अगले पल बाइनरी पे हमला करती है। तभी आगे बाइनरी कहती है, मैं डर को फील कर सकती हूँ। मैं समझती हूँ कि जिस दुनिया को तुम बैरली सेंस कर सकते हो उसमें रहना कितना भयानक होता है। बैबल्स हर बार ऐसे ही हमला करते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि वो क्या है और वो क्या कर सकते हैं। मैं भी नहीं जानती हूँ ये लोग यहाँ कैसे आ गए, क्योंकि यहाँ की फोर्स फील्ड मैं संभालती हूँ। तो फिर ये कैसे हुआ? यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम हैंक को देखते हैं जो अपनी टीम बनाता है, जिसमें सिसिलिया थी। तभी हैंक इन लोगों से कहता है, कैरल डैनवर्स हार चुकी है। उसका कहना है कि हम सब यहाँ सुरक्षित है और तुम सबने देखा यहाँ क्या हुआ था। जो बैबल्स यहाँ आए थे वो हम सबको खत्म कर सकते हैं। तो क्या तुम लोग यहाँ पर सुरक्षित हो? और जरा सोचो, ये बैबल्स इतनी सुरक्षा में अंदर कैसे आ गए? ये महाशक्तिशाली कैरल डैनवर्स अगर कमजोर हो रही है तो हमें अभी उस पर हमला करना होगा। ये सुनते ही वहां खड़ी एक महिला कहती है, क्या कहा? हमला करना होगा? ये तुम क्या कर रहे हो? हम बस मामूली लोग हैं, कोई सुपर हीरो नहीं और न ही कोई सोल्जर। मुझे ऐसे फालतू खेल में भाग नहीं लेना है। ये किसी आत्महत्या से कम नहीं है। ये कहती हैंक को गुस्सा आता है और वो उस महिला से कहता है, हम सब यहाँ पर फंसे हुए हैं, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। यकीन मानो हम में से कोई भी यहाँ पर खुश नहीं है। जिस पर वो महिला कहती है, क्या खुश नहीं है? तू पागल हो क्या? लेकिन तभी हैंक कहता है, अगर वो कमजोर है तो भी हम उसके सामने खड़े नहीं रह सकते हैं। तुम सब ने देखा कि उन बैबल्स ने क्या किया था, लेकिन मैं अगर कहूँ कि हमारे पास इसको खत्म करने का रास्ता हो तो। ये कहते ही हैंक एक बैग निकालता है और फिर वो बैग खोलता है और तब वे सब लोग देखते हैं कि उसके अंदर एक बम रखा गया था। तब वो देखकर सिसिलिया हैंक से पूछती है, तुम चाहते हो कि हम इसे खत्म कर दें? जिस पर पास में खड़ी महिला कहती है, उसके पास फिनिक्स है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम कैरल को देखते हैं जो मिरर के सामने आती है और कहती है, मुझसे बात करो। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तो अब कहाँ पे हो? यह कहते ही कैरल उस मिरर को तोड़ देती है। तभी कैरल वहां पर कांच का टुकड़ा उठाती है और कहती है, मैं जिन नहीं हूँ और ना ही कोई सोल्जर हूँ। यहाँ पर रहना और फिर इसका धारण करना और इस देश की रक्षा करना ये मैं कभी नहीं चाहती थी। तुम ये बात जानती हो इसे कैसे हैंडल करना है।
ये सुनते ही वहां पर मिरर के जरिए जिन आती है और कैरल से कहती है, मैं भी हैंडल नहीं कर सकती हूँ। तभी जिन को देखकर कैरल कहती है, अच्छा तुम आ गई, मैं तुम्हारी गाइडेंस चाहती हूँ। मुझे पता नहीं है क्या करना है, क्या मैं जो यहाँ कर रही हूँ वो सही है। लेकिन तभी वहां पर हैंग का लगा हुआ बॉम्ब फट जाता है। तभी कैरल कहती है कि जिन अगर यहाँ होती तो वो इस धमाके को पहले भाप लेती, वो होती तो यहाँ पर कवच बनाती, पर मैं जिन नहीं हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर फिनिक्स आ चुकी है और तब वो कैरल से जुड़ जाती है और बन जाती है फिनिक्स। तभी बाइनरी बन के कैरल बाहर आती है। ये देखकर हैंक और सिसिला पूरी तरह डर गए थे और तब सिसिला कहती है, ये तो अब भी जीवित है। लेकिन तभी बाइनरी उनके सामने आती है और कहती है, हाँ मैं हूँ और तुम लोग इस बात के लिए बहुत पछताने वाले हो। यह देखकर सिसिला वहां से भागने लगती है। तभी फिनिक्स कैरल से कहती है, इन्हें चोट मत पहुंचाओ, ये मूर्ख है और ये सब लोग डर के कारण इन्हें कर रहे हैं। ये सुनते ही कैरल फिनिक्स से पूछती है, क्या, कौन है वो? तभी फिनिक्स कैरल से कहती है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। ये सुनते ही कैरल समझ जाती है कि वो कौन है और वो कहती है, क्या जीन? ये सच नहीं हो सकता। जिस पर फिनिक्स कहती है, हाँ मैं वही हूँ, मैं तुम्हारा अब हिस्सा हूँ। तभी कैरल कहती है, मुझे माफ करना जीन, मैंने वादा किया था कि मैं इस वायरस को इस दुनिया के बाहर फैलने नहीं दूंगी। जिस पर फिनिक्स कहती है, तुम अच्छा कर रही हो, तुम्हारे कारण बहुत से लोग बचे हैं। जिस पर कैरल कहती है, यह इतना काफी नहीं है, अब भी बहुत लोग हैं जो बचाने बाकी है। तुमने अब तक रास्ता ढूंढ लिया होता, पर अगर मैं यहाँ से गई तो सारे लोग मारे जाएंगे। जिस पर फिनिक्स कहती है, तुम्हें अब यह अकेले करने की आवश्यकता नहीं है। तभी फिनिक्स पर जोरदार हमला हो जाता है, जिसके कारण फिनिक्स नीचे गिर जाती है। तभी कैरल देखती है कि वहां पर वही हैंक की बॉस आ गई थी और कहती है, अगर तुम्हें अपनी पावर जानने के लिए इसकी आवश्यकता है तो तुम इस पावर के लायक नहीं हो। ये सुनते ही कैरल बाइनरी बन के उस महिला पे हमला करती है, लेकिन वो महिला एक ही वार में बाइनरी को पीछे फेंकती है। तभी हमें कैरल की अवसर देती है, जो कहती है, मैं प्रयास कर रही हूँ ये समझने का कि मैं किससे पंगा ले रही हूँ, पर ये साइकिक पावर पहले इतने स्ट्रांग नहीं थे। यहाँ कैरल नीचे गिरी हुई थी, लेकिन तभी वो महिला कैरल के पास आती है और अपना असली रूप दिखाती है। और तब हम भी देखते हैं कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि जिन की क्लोन मैडलिन प्रायर है, जिसे देखकर कैरल पूरी तरह शॉक रह जाती है। तो यह था बाइनरी का सेकंड इशू। डेफिनेटली फन इशू था और इसमें हमें जिन के साथ क्या हुआ ये थोड़ा बहुत पता चला, लेकिन इन सब के पीछे मैडलिन प्रायर होगी ये तो ऑब्वियस था, क्योंकि जिन के जाने के बाद एक वही है जो उसके पावर को हड़प सकती है। एनीवेज, ये सब एंड कैसे होगा ये देखने जैसा होगा। तो मिलता हूँ इसके नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।